बाबा चिमटे से प्रहार करते हैं, शरीर की हर परेशानी दूर भगाते हैं। एक 18 mm जी की पथरी बता रही है जी का मान जाड़ा चाह रहे हैं जी का मान कत्ती कटकी अब 10 8 कटकी मतलब। तो कितनी पथरी रह गई और कितनी थी पहले? एक 18 है अब 10 बच रही है, कट रही है पथरी एक साथ तो कैसे कटेगी। बाबा ने चिमटा घुमाया, कैंसर, लकवा, गठिया से छुटकारा दिलाया। एक और महिला है यहाँ पर, कैंसर बताया, क्या है इनको बीमारी? कैंसर की दूसरा जाड़ा है, क्यों फर्क है भाई? कुछ फर्क नहीं हो गया एक जाड़ा में। कौन सा गांव से आई है? फरीदाबाद से। सुबह शाम भगवती खाना में पीना में फरीदाबाद जाएगी क्या उरे रहेगी? रुकेगी यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है ना, तो अपना कमरा है, कोई खाना का पीसा नहीं है, फिर ही खाना। और भी जाती रुक रहे हैं बेटा, यहाँ रुके तो यहाँ रुक जाता है ना। तेल भभूत से होता है चमत्कार, दुख दर्द से बेड़ा पार। तो तेल से मालिश करना होता है? हाँ, मालिश करना होता है। जैसे कोई का गठिया बाई होती है, कोई का दर्द रहता है, इसके लिए 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है तेल की। 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है। तेल हो गया, भभूत हो गया और चिमटा हो गया, 3 से एक तरह से इलाज संभव। दर्द वाले के लिए ही ये तेल, और किसी के लिए नहीं है, और बाकी के लिए तो भभूत ही है। जो डॉक्टर से हारे अब बाबा के सहारे। मेरे क्या कि एलर्जी है 15 साल से। मैं दो बार नाक का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। अभी वो गले में आ गया, गले में सूजन रहता है, तो मेरा तीसरा जाड़ा है, मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है यहाँ पे। तो लोग कहते हैं यार ये सब इलाज तो डॉक्टर कर पाएगा ना, कि डॉक्टर के बेहतर ठीक करेगा, या यहाँ पे आपको आने से आपको लगता है कि ठीक हो जाए? सर 15 साल से मैं जयपुर और मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा चुका हूँ, मेरे कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो यहाँ की आस्था से लेके आया हूँ मैं। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हैं बाबा प्रकाश महाराज, जो चिमटे वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं, क्योंकि इनके इलाज करने का तरीका बेहद ही अलग है। बाबा भक्तों के शरीर पर चिमटा सटाते हैं और दावा करते हैं कि ऐसा करने से असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हो जाता है। महाराज जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका दावा है कि चिमटे को कुल मिलाकर के 3 से 4 बार शरीर पर छुआ देने से जो बड़ी से बड़ी असाध्य रोग हैं वो भी यहाँ ठीक होते हैं। ये भी दावा कि यहाँ पर जो कैंसर के पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उनसे अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसा सवाल ये भी कि क्या ये चमत्कारिक है या पाखंड है, या फिर ये इसके पीछे कोई और विज्ञान है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाबा के दरबार में झाड़ा लगाने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती रहती है। कैंसर, लकवा, हड्डी का दर्द या फिर ऐसे रोग जिस पर मेडिकल साइंस भी कभी कभी फेल हो जाती है। बाबा का दावा है कि ऐसे हालत में उनका चिमटा चमत्कार दिखाता है। बाबा की माने तो चिमटे से झाड़ा लगाने के 24 घंटे के अंदर बीमारियों में आराम मिलने लगता है। सवाल खड़ा होता है कि चिमटे का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? चिमटा का मालिक ने दे दिया यो चिमटा का, और भी का नाम को फेर दा शरीर के ऊपर करे, और चिमटा शरीर पे फेरते हैं? शरीर पे फेरते हैं। इस शरीर से 24 घंटा के अंदर 5-10 पैसा को फर्क जरूर दिखाते हैं। जब हमने दावों की पड़ताल की तो लोगों ने भी चिमटे वाले बाबा के दावों को सही बताया। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये दूर दराज के इलाके से आते हैं और इनकी आस्था है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं माता जी? उदयपुर से। अच्छा, तो आज किस वजह से, क्या कोई बीमारी की वजह से आए? माथे में दर्द तो बहुत साल होगी, 15-16 साल होगी, अब ठीक है बाबा। कैंसर था गले का, तो अभी यहाँ आने के बाद में मेरे को बिल्कुल ही नहीं है,
और ये बोला कि जांच करवाओ, मैं जांच करवाई तो मैं क्लिनिक को नहीं आया। फिर बाद में मुँह में थल्ला होता, अब मंगलवार में आई मैं तो थल्ला अब बुरी हाल मुँह सूझ रहे हो, अभी वो भी ठीक हो गया, अभी एक दादा में ठीक हो गया। चिमटे वाले बाबा कैसे इलाज करते हैं और वो भक्तों को प्रसाद के तौर पर क्या देते हैं, इस बारे में आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि बाबा का दरबार कहां लगता है। चिमटे वाले बाबा का नाम प्रकाश महाराज है। वो राजस्थान के झुंझुनू से 60 किलोमीटर दूर उदयपुर वाटी में दरबार लगाते हैं। उदयपुर वाटी में संत सूरदास महाराज ने समाधि ली थी। इसी समाधि स्थल पर अब प्रकाश महाराज लोगों का इलाज करते हैं। प्रकाश महाराज का दावा है कि उनके सपने में सूरदास महाराज आए थे और उन्होंने ही प्रकाश महाराज को भक्तों का चिमटे से इलाज करने को कहा था। 3 साल पहले कुछ महाराज की आवाज आ गई कि जनता का आराम करूंगा मैं और वहाँ बैठ लेने 10 से 3 साल पहले। 3 साल पहले तो मैं 10 दिन यहाँ तपस्या करी थी महाराज का अकेला। प्रकाश महाराज पिछले 20 वर्षों से संत सूरदास महाराज की समाधि पर पूजा पाठ कर रहे हैं और वो दावा करते हैं कि संत सूरदास महाराज ने ही उनकी कोढ़ की बीमारी ठीक की थी। ये संत समाधि है, 36-37 साल पहले समाधि ली है साहब। 2 मिनट रुक जाएंगे। तो सबसे मेरे खुद का कोट था 20 साल पहले शरीर के ऊपर। तो महाराज को जो समाधि दी हुई थी, उन्होंने मैंने को आवाज़ दी 4 बजे कि मेरे वहाँ आ जा। जब छोटी चूंतरी थी तो वो जाग मिले, वो लगाए मैंने और 24 घंटा मतलब मेरे साफ हो गए थे। और आज बैसाख आपके साथ खुद हुआ? मेरे साथ में खुद हुआ है। फिर मैंने 20 साल से इसकी अगरबत्ती करता आ रहा हूँ, चलता है। चिमटे से इलाज के साथ साथ प्रकाश महाराज भक्तों को भभूत भी बांटते हैं। इस भभूत को उस नारियल को जलाकर तैयार किया जाता है जो भक्त समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। बाबा के हाथों से मिले भभूत को कोई पानी में मिलाकर पीता है तो कोई शरीर पर लगाता है। सूरदास जी महाराज जी का ये कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। इसी जगह पर समाधि लेकर के वो यहाँ पर लोग उनके दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, ये 1008 श्री सूरदास जी महाराज, इनका ये समाधि स्थल है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। नाम क्या है आपका? दीपक भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सूरदास जी महाराज की समाधि है। सूरदास जी महाराज की समाधि है। 36 साल पहले समाधि ली हुई थी। अच्छा। और धीरे धीरे पर्चा दे रहा है। 4 साल हो गए पर्चा देता। पहले थोड़ा था, 10-20 आता, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जंगल था, अब थोड़ा जैसे जैसे आराम आता है, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती दी जाती है आगे से आगे। और मुझे जरा ये बताइए कि ये जो आप लोग देते हैं सामान में, आ जाइए पास आ जाइए, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्या चीजें हैं? ये जैसे नारियल नहीं आता प्रसाद है, इसकी भगुती मनाई जाती है। धुने के अंदर बाद भी इसको अलग डाइट करके, जैसे पुड़िया के अंदर मना के जितने भी श्रद्धालु आता है भी इसको एक पुड़िया दी जाती है। अच्छा, ये पुड़िया जो है ये भभूत की पुड़िया है। भले ही हम इन दावों पर भरोसा न करें, लेकिन ये सच है कि प्रकाश महाराज के दरबार में वो लोग पहुंच रहे हैं जो डॉक्टर्स और अस्पतालों से निराश हो चुके हैं। यहाँ वो लोग भी आते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं और बड़े बड़े पर्चे लेके आते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा के आते हैं और उनको जब फायदा नहीं पहुंचता है तो वो यहाँ पर कदम रखते हैं और कहते हैं कि झाड़ा लगने से वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको बड़ी बीमारियां भी हैं और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां भी हैं लोगों को, वो आगे हैं थोड़ा सा। क्या बाबा और उनके धाम में आने वाले लोगों के दावे सत्यता की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या चिमटे से सचमुच असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है? इस पर हमारी पड़ताल जारी है। तो बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी, और इनके हाथ में वो चिमटा है। बाबा, वो चिमटा दिखाइए जिसमें से चमत्कार हो रहा है।
तो बाबा मतलब आसपास में उस गांव में डॉक्टर्स तो नहीं होंगे, इस चिमटे से ही इलाज हो जाता है तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर तो हैं साहब, कोई डॉक्टर नहीं तो जाता हैं ही। होगा। कौन जाता होगा? कोई नहीं जाता होगा, सब तो चिमटा। डॉक्टर तो हैं ही। डॉक्टर में जाकर डॉक्टर को जारी तो आ रहे हैं। अच्छा तो रुकिए, डॉक्टर साहब अजय हमारे डॉक्टर साथ वो जारी बात तो आ रहे करना हैं चाह साहब। रहे थे। बाबा डॉक्टर साहब बात करना चाह रहे थे, डॉक्टर विनोद रैना है। डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा के पढ़ाई करके देखिए, चिमटे से हर बीमारी का इलाज हो जाता है। बाबा नमस्कार। हाँ जी बुलाए बाबा एक मिनट प्लीज थोड़ा रोक दो अपने ओपीडी को। मेरे को ये बताओ। नमस्कार साहब। हाँ मेरे को ये बताओ, आपने कौन सी डिग्री की है अभी तक, कौन सी डिग्री पाई है आपने? जो आप अभी कह रहे थे कि आप सारे इलाज करते हैं, कैंसर का भी इलाज करते हैं, थायराइड का भी करते हैं, दर्द का भी करते हैं, बवासीर का भी करते हैं, तो कौन सी डिग्री ली है आपने? ये साहब मैं तो डिग्री नहीं ले रहा कि साहब, ये संत की मेहर है। क्या संत की मेहर कैसे? ये संत जो समाधि ले रखी है ना सब, इसकी मेहर है। और मैं तो को पढ़ा लिखा कोई मेरे पास कोई नहीं। बाबा वही तो पूछना चाहते हैं कि क्या आविष्कार हो रहा है, कैसे साइंटिफिक वे से आप मेरे को प्रूव करोगे कि आपके इस चिमटे से इलाज हो रहा है? मेरे को ये बताओ। साहब ये समाधि ले रखी है और इस समाधि की तृतीया है, और मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बिड़काव नहीं है। और हम तो जो डॉक्टर से ऑपरेशन लिख दिया कि पित्त की थैली का पत्रिका, उसके झाड़ा लगवा के महाराज का नाम का, और वो जांच पर जाती हैं वो, और वो ठीक हो जाते हैं और वापस आते हैं ना कि हमारी बीमारी कम हो गई साहब। ये तो मालिक की दीन इसकी है। नहीं ये आप मेरे ठीक हो रहे हैं साहब। सर जी मेरी बात सुनो, आप इस वक्त लो आप मेरी बात सुनो साहब। सर जी नेशनल टीवी पे आप बोल रही हो कि आप पित्त की थैली का पत्थर निकाल सकते हैं, मेरे को बताइए। अच्छा आपको रिपोर्ट भी पढ़ना आता है? अरे वाह, बताइए। ये मेरे को पढ़ना नहीं आता साहब। अच्छा ये यूपी की लेडीज यहाँ जाड़ा खा के गई थी। हाँ जी, यहाँ जाड़ा खा के गई थी और अब जांच करवा के आई है, 1 महीना बाद में वापिस यूपी से की कत्ती जरा दूसरा वाला दिखाना, इधर वाला दाएं वाला हाथ का दिखाओ, दाएं वाला हाथ का दिखाओ। ये रिपोर्ट ऊपर करो ना, दाएं वाले, ये तो बाएं वाला पढ़ लिया, दाएं वाला दिखाओ ऊपर। ये हाँ ऊपर करो, इसको ऊपर करो सर जी, इसको ऊपर करो यार रिपोर्ट को। तो कर रहे कहाँ से है? तो इस रिपोर्ट का आपको क्या काम है बाबा? बाबा रिपोर्ट से कैसे पता चलता है आपको? क्या देख रहे हैं आप रिपोर्ट में? थोड़ा साफ दिखा दे, थोड़ा और आगे। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर जी के पास जांच कराओ भाई, जाड़ा खा लिया आराम है कि नहीं है। तो बाबा रिपोर्ट तो सेम है। के बाबा बाबा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 20 mm जी की 8 तो बाबा रिपोर्ट तो सेम है, पहली भी उसमें भी वो दिखा रहा, खोली दूसरे में भी वही दिखा रहा। रिपोर्ट तो सेम है, रिपोर्ट में तो कोई चेंज नहीं है। बाबा मेरी बात सुनो पहले, मेहरबानी करके जो भी आप काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये भ्रम मत फैलाओ, ये पाखंड मत फैलाओ, लोगों को धोखा मत दो। मेहरबानी करके चिमटा छोड़ दो, भजन कर लो, काम कर लो, मेहरबानी करके। जो आपके पास जनता आ रही है, अभी मेरा रिपोर्टर पूछ रहा था, अभी हमारा रिपोर्टर पूछ रहा था कि आप डॉक्टर के पास गए? ये कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। आप इनका दिमाग खराब कर देते हो, आप इनको वर्गलाते हो, आप इनको अपने पास बुलाते हो। रहना साहब मैं आपके गुस्से को समझ रहा हूँ। एक मिनट। आपने यहाँ से क्या क्या भभूत खाया था? यहाँ से झाड़ा लगवाया, भभूती खाई, और डॉक्टर की दवा खाई थी? खाई और भभूति खाई? हाँ भभूति खाई। हाँ, डॉक्टर की दवा नहीं खाई। डॉक्टर की दवा नहीं खाई? खाई। तो फिर डॉक्टर की पर्चा कैसा बना? फिर डॉक्टर का पर्चा बना कि मतलब दर्द भाई, फिर हम डॉक्टर के डगा गए। जब इंजन से झाड़ा लगवा गए तो मैं भगत जी ने कही कि जांच कराओ, हम जांच कराई तो मेरी पथरी हमें आराम मिल गई। अच्छा, झाड़ा यहाँ पे लगवा लिया था आपने? तो इन्होंने पहले दरअसल बाबा जी से नहीं मिले, पहले डॉक्टर से मिले आप? हाँ पहले मैं जानकारी नहीं थी मैं। हाँ जब जानकारी भाई तो महाराज के उन्होंने दवा नहीं खाई। यहाँ पे आई डॉक्टर को दिखाने के बाद बाबा ने कहा डॉक्टर के पास गई तो क्या हुआ? करवा लो, तो पथरी का साइज छोटा हो गया था। फिर हमने जब ये लोकेशन पे देखो महाराज जी का तमाम आए, फिर ही सब ठीक भाई। अच्छा आमिर ये आप सुन रहे हैं? आमिर हमने सुना आचार्य राज मिश्रा बात करेंगे प्रकाश जी से, फिर डॉक्टर के पास गए, तब ये फर्क आया। बिल्कुल आमिर, आचार्य राज मिश्रा बात करेंगे प्रकाश जी से, वो जरा चमत्कार को जरा समझेंगे, क्योंकि मेडिकल टर्म को तो उन्होंने बता दिया प्रकाश जी ने कि वो फ्लॉप हो गया इनके चिमटे के आगे। प्रकाश जी मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं इस चीज को जानता हूं कि हमारी जो भारत भूमि है
ये हमेशा चमत्कार की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है, संतों की कृपा की भूमि रही है। परमात्मा ने इस धरती पर आकर के क्रीड़ा किया है, तो वास्तविकता में भारत की भूमि में चमत्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन में चमत्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे प्रकाश जी, एक निवेदन है, मतलब मैं जो प्रश्न करूंगा वो सब कुछ सनातन से रिलेटेड होगा, उससे बाहर नहीं करूंगा। आपको क्या स्वप्न इस प्रकार का आया कि आप चिमटे से इलाज कीजिए? आपको स्वप्न आया इस प्रकार का कि चिमटे से इलाज कीजिए, सब लोग ठीक होंगे? अजी चिमटे का तो हाँ, ये समाधि वाला मेरे को सपना बताया, तभी तो मैं ले लिया, ना तो मेरी अच्छा, औकात का थी। एक बात मुझे बताइए, मैं आपको सत्य मानूं या भगवान कृष्ण को सत्य मानूं, दोनों में से किसको मानूं मुझे बता दीजिए। बाबा जी करते नहीं, आप करते नहीं। मुझे बस इतना सिर्फ प्लीज 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड ही मैं बात करूंगा, 1 मिनट ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके बात में नहीं कह सकता। मैं डॉक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर, मुझे अध्यात्म के बारे में पता है, अध्यात्म इतना शक्तिशाली है कि जिसके आगे सब कुछ फेल हो सकता है, मान सकता हूं। परमात्मा के आगे, परमात्मा की शक्ति के आगे मैं किसी शक्ति को, हो सकता है कि मैं मानूं कि परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है, और परमात्मा ने कहा कि ज्ञानियों ते प्रिय अति विज्ञानी, विज्ञान मुझे सबसे प्रिय है, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं भगवान कृष्ण को सत्य मानूं या आपको सत्य मानूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं किसको मानूं? आप पर भरोसा करूं या भगवान कृष्ण पर भरोसा करूं? मैं तो साहब दादा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तो उस पर ये जो बाबा की आशीर्वाद मिल रहा है सर, इसके मैं बाबा पर ही आ रहा हूं, लेकिन बाबा पर मैं जब आऊंगा जब आप मेरे सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मैं भगवान कृष्ण को सत्य मानूं या मैं आपको सत्य मानूं। अगर आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण को सत्य मत मानिए, तो मैं आप जो कहेंगे उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप कहेंगे भगवान कृष्ण को सत्य मानिए, तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे बता दीजिए, मैं उसके बाद अपने प्रश्न पर आऊंगा। भगवान तो है ये अजी, भगवान भी है, कैसे नहीं है? तो भगवान के पीछे संतों ने कोई समाधि ली है, कोई तपस्या की होगी, आराम दिखा रहा है। नहीं किसी को टिकट नहीं। यही से शुरू करना चाहता हूं दादा। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा, भगवान को भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। और भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बड़ा स्पष्ट कहा कि ये व्यक्ति उसी प्रकार अपने शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस प्रकार हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? राम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? इनको समझाना पड़ेगा, फिर मैं हमारे नहीं निकालने दीजिए, बस 10 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। 10 सेकंड सुन करके फिर आप निकाल दीजिए प्लीज। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर ये कहा है कि ये जो शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो प्राण छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश कर लेती है। आचार्य जी रुकिए, इतनी लंबी भाषा अगर आप बोलेंगे ना तो उनको शायद अभी समझ नहीं आएगा। नहीं ठीक है, नहीं एक बार पहले मैं बात, इससे पहले कि वो हम सबको छोड़ के चले जाएं, एक बार कंचन जी से, कंचन जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। उन्होंने निकाल दिया, लीड निकाल दिया। कंचन जी पूछ लीजिए। पूछो मैडम। आप ये देखिए, जो ये चिमटे से कर रहे हैं, ये चिमटा कितने वर्ष पुराना है? बताया तो 3 वर्ष। ये देखिए आप ये देखिए किस तरह से ये चिमटा से वो किस तरह से कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये वो देखिए, वो महिला रोने भी लगी। ये नाटक ही तो है। एक सेकंड कंचन जी, ये आमिर, ये क्या हो रहा है? ये महिला रोने क्यों लगी चिमटे? लेकिन यही होने लगा। बाबा जी ने अभी एक चिमटा लिया है, वहां पे आप देख सकते हैं बाबा जी अंदर से चिमटे से कुछ प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ महिला जो है वो रोने लगी। देखिए अब क्या ये हो रहा है, मुझे खुद नहीं अंदाजा इस बात का है। देखिए, 1 मिनट, कोई गलत शक्तियां हैं अंदर, शरीर में कुछ गलत शक्तियां हैं। वो गलत है, जब तो पकड़ लिया चिमटा, नहीं तो कहां से मैं कैसे पकड़ रहा था? अब आप देख रहे होगे, तो शरीर में कुछ गलत शक्तियां हैं, उसकी वजह से ये महिला इस चिमटे के संपर्क में आ गई है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। और देखिए अभी रोने लगी हैं, वो बिल्कुल आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, और बाबा जी जो हैं बकायदा चिमटे से उनके शरीर को छुआ रहे हैं। अभी आपने देखा बकायदा चिमटे से वो खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि वो पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया है। पकड़ने का मतलब क्या है अभी समझेंगे हम।
बाबा जी बस ये आपने क्या किया, ये कुछ अलग था। ये हमारे पास देखो साहब, हमारे पास कोई विद्या तो नहीं है। वो संत है ना, तब कोई गल जाती है ना तो ये हमें इतनी दूर चिमटा रखते हैं। जैसे ऑटोमेटिक नाड़ घुसती है, ऑटोमेटिक क्या करता है वो जाने। वो तो रोने लगी थी अभी, तो उसका असर पड़ा होगा, तो कोई शरीर के अंदर कोई बहुत दिक्कत थी, उसको हटाने के लिए कोशिश कर दी महाराज। ये पता कैसे चलता है कि अचानक ऐसा हो गया? मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ ये तो बहुत सी काफी आती है, फिर हम सांकड़े नहीं रहते, हमें जब इस दिखता है तो अंदर हो जाते हैं महाराज के पास। अच्छा, महाराज जी के पास चले जाते हैं और यहाँ से चिमटा बस यही घुमाते हैं हम तो। देखिए एक बार फिर से देखिए। जैसे ठीक वो महिला थी उसी तरीके से इनको हुआ है। क्या चीज है? अभी ये तो सब लोगों को पता है, यहाँ पे जो अलग जो शक्तियाँ रहती है वो गलत शक्तियाँ जो होती हैं, भूत प्रेत जैसे। भूत प्रेत, तो यहाँ पे ऐसे किसी को पूछा नहीं जाता आप में क्या है, हम किसी को नहीं पूछते। संत लोग यहाँ पे जो समाधि लिए उनकी जैसे दृष्टि पड़ती है उनके ऊपर, वो ऑटोमेटिक उनको कवर कर लेते हैं। अच्छा, मतलब इनको गलत शक्तियों ने घेरा हुआ था। तो गलत शक्ति रहती है तो वहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनको कवर कर लेते हैं। हाँ, पब्लिक नहीं आएगी तो हम भी चिमटा मार अंदर बैठ जाएंगे। सही बात, बिल्कुल सही। वो यहाँ रोक दो पब्लिक को यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब कंचन जी बताइए क्या कर रहे हैं? वो कह रही है पब्लिक नहीं आएगी तो मैं भी चिमटा नहीं चलाऊंगा। पैसा नहीं दे रहे, किसी का रिपेयर नहीं लोगे, किसी का जेब नहीं कट रहे। वो क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं आई? पब्लिक नहीं आएगी तो उनकी रोजी रोटी, ये पाखंड नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो पाखंड है। तो सरासर अगर ये पाखंड कर रहे हैं तो वहाँ जाने वाले लोग कौन? आप भीड़ देख रहे हैं। देखिए बहुत, आप किस तरह डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में शायद इतनी पब्लिक खड़ी नहीं होती होगी इलाज कराने के लिए। एजुकेटेड लोग नहीं, कभी नहीं है वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, गाँव पढ़े भी हैं कंचन जी, पढ़े लिखे भी हैं, और वो कोई सीमा में नहीं है। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जरा मुझे ये बताइएगा, इसमें पढ़े लिखे और जिस भी घर परिवार से भी लोग हैं, और हर कोई इतना नासमझ हो गया क्या कि भाई अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो भी उतनी दूर जाके वो सर जी, आपने देखा ना, हमारा जब रिपोर्टर आ रहा था और उसने पूछा कि आप कभी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर इसका इलाज होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी जगह पे जब लोग जाते हैं वो सुनते हैं, जैसे 10 लोग 20 लोग 50 लोग जाते हैं, वो दूसरों को बोलते हैं। तो ऐसे क्या है कि भाई वर्ड ऑफ माउथ ये सारी चीजें फैलती हैं। आप पहले समझिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम उसको ठीक करता है, टाइम होते हुए वो ठीक हो जाती हैं। कुछ डिजीज जो बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। अब देखिए क्या होता है, 99% जो पेशेंट्स है उनमें से तकरीबन 95% पेशेंट्स को ऑटो इम्यून सिस्टम वापस काम करे और ठीक होते हैं। खाली 2-3-4% जो है बेचारे, वो उनकी हालत खराब होने, उनकी सुनी पे लोग भीड़ आ गई। आचार्य जी, ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप तो बड़ा शास्त्रों की बात करते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, मैं शास्त्रों की बात करता हूं तो ही तो मुझे इसको देखकर अचंभा होता है। मुझे लगता है कि मेरे ऋषि मुनियों ने ना कितना रिसर्च किया था, कितना मेहनत किया था, लेकिन मैं एक भी नारियल कितने सारे रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं, चढ़ावे की बात कर रहा हूं। आपने एक सबसे पहली बात की थी भीड़ की, कि भीड़ कैसे, मतलब ये लोग इतने लोग अनपढ़। आमिर एक सेकंड, आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, ये महिला जो है, बाबा जी, इस महिला को क्या हुआ है? इसके लकवा था। इससे लकवा मारा क्या? पहले हम बता दें उनको क्या बीमारी है। आप थोड़ा उधर मुंह करिए माता जी। ये महिला है, इनको लकवा हुआ था। अब आप समझिए, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी जी, क्या हुआ था आपको? लकवा मार गया था। आप पैर कहाँ मारा था? पैर में? पूरे शरीर में? पूरे शरीर में। तो कैसे चल पा रही हैं आप? अब तो मैं डॉक्टर पे बहुत दवाई ले ली थी, मैं 2-2.5 लाख की दवाई ले ली थी डॉक्टर पे, कोई आराम नहीं आया था मेरे। यहाँ मेरे तो लाठी डॉक्टर ही तो ठीक कर सकता है। डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। नहीं, पीसा खा बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े अस्पताल हैं, नहीं करते हैं सही डॉक्टर। बहुत खा लिया, ऐसा मैं इसमें मना कर दी, आज नहीं होगी ये ठीक। कितने रुपए खर्चा किया आपने? मैं 2-2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। डॉक्टर है ना, कहाँ से क्या मिलेगा? बोलना चाहेंगे? तो मेरे बाबा ठीक कर दिया। ये जो बीमार है ना, ऐसा करके वापस तो करेंगे ना। देखो, टाइम थोड़ा सा होगा। जब पहले इनिशियल फेज में सिम्टम ज्यादा थे, फिर ऐसा करके वो रिकवर होने लगी, तो रिकवरी पे है पेशेंट। पहले दावा सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि पहले लकड़ी से आती थी, अब पैदल आ रही हैं, अब कोई सहारे की जरूरत नहीं है।
ये क्या है? मैं नंबर पे आऊँ छू, मैं पेशाब भी कराता हूँ, मोदी पर तो पहले निपटा तो नहीं। मेरे को मेरा आदमी ले जाके निपटाता था। लेकिन ये तो सब पाखंड कहते हैं ये पाखंड है ये सब ये जनता से पूछो, मैं तो कोई खैरा उन्हें पाखंड है कि नहीं है। महाराज की चमत्कारी अभी डांग सु रही थी और 20 दिन पहले जाड़ा खा गए और रुका लाई आपके जाड़ा खाने पत्री बताई, तो अब 20 दिन पहले 3 जाड़ा खा। आपको बाबा जी ने ट्रेनिंग तो नहीं दी कि ऐसे बोलना है? काई ट्रेनिंग काई भी कुछ भी नहीं दिया, एक पैसे भी नहीं दिया। ये तो नहीं कहा बाबा जी ने कि तुम लकड़ी से पहले आना, फिर चलते हुए ठीक ठाक तरीके से आना और कहना कि मैं तो ठीक हो गई। वो तो ऐसा करके दिखाओ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। बुजुर्ग महिला है, कितनी उम्र हो गई माता जी की? ये 55 नहीं 55-60 नहीं। आ जाइए। अब ये कह रही हैं कि हमें लकवा मार गया है। हम कैसे ये बात सच माने कि आपको लकवा मार गया था? लकवा मार गया था साहब, जैसे तो ऐसे वही दी थी। नहीं तो आपको बाबा जी ने कब कहा कि आपको इस तरह से आना है और मीडिया से ऐसे बोलना है? नहीं, बाबा जी क्या करेगा, मैं तो बाबा मीडिया में गया था बस। मतलब आपको कोई सिखाया तो नहीं किसी ने ऐसे बोलना है? नहीं साहब कोई। अब आइए आगे, आप आइए, अब बाबा से बात करते हैं। तो ये महिला जो है दोसा की है, तो डॉक्टर इलाज करेगा कि आप इलाज करेंगे? बताइए, एम्स के सारे मरीज आपको यहाँ ले आते हैं साहब। ये आस लेकर आई थी, ये इसका पत्ती खड़ा जब ये 20 दिन पहले आई थी तो ये चाल नहीं सके, लकड़ी के सारे चाल रही थी। क्लेम आप देख रहे हैं कि किस तरह से, क्या इसको आप भाव कहें या फिर जो भी चीजें आप समझे, लेकिन मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा। राज साहब, ये क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये मैं एक बात बड़ा बता देता हूं, वास्तविकता में भ्रम की परिस्थिति और इस प्रकार की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, किसी भी वेद ने, किसी भी शास्त्र ने इस प्रकार की चर्चा नहीं की है। रोहित जी, मैं बार बार आपके कार्यक्रम में आकर के बात बोल चुका हूं कि अगर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और स्पेशलिस्ट जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको बुलाते हैं। ठीक है, भगवान राम ने श्री रामचरितमानस के अंदर बार बार कह रहा हूं कि कहा कि मुझे विज्ञानी पसंद है, ज्ञानी पसंद है, लेकिन अंधविश्वास को सदैव भगवान ने दूर हटाने का प्रयास किया है। भ्रम से दूर रहने के लिए हमेशा भगवान ने स्वयं कहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे, देवी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है। देवराहा बाबा का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। नीम करौली बाबा का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनसे बड़ा कोई शायद भक्त नहीं हो सकता है। इतने ऋषि मुनि हुए, लेकिन किसी भी एक ऋषि मुनि की बात अगर करूंगा, किसी भी एक ऐसे सिद्ध की बात करूंगा, तो कहीं भी इस प्रकार के भ्रम, इस प्रकार के इलाज की परिस्थिति आपको मतलब आप नजर इसे नहीं भ्रम आएगी। बता रहे हैं? मैं इससे असहमत होता हूं पूरी तरह से। कंचन जी, आपकी नजर में क्या है, कि ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के भाव आपने सुने, इसलिए पूछा। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक चीज मैं कहूंगी, जब यहाँ लोग जाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र को जो हम सोचते हैं वही रिलीज होता है हमारे पूरे शरीर में। आज्ञा चक्र को अगर हमने ये सोच लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको उसका कुछ ना कुछ मतलब ठीक होगा। जैसे मेरी आप देखिएगा, पेट की आंतें चिपकी हुई है, डॉक्टर ने एक ऑपरेशन और होना है, मना कर दिया, तो मैं अभी अपने आप को कभी ये नहीं सोचती हूँ मैं रोगी हूँ। डॉक्टर के लिए क्या ये चैलेंज है क्या? देखिए, हम लोगों के लिए तो चैलेंज नहीं है, लेकिन बहुत हंसी आती है अपने ऊपर। 21वीं सेंचुरी है और हम मार्स में जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए हमारे लोग बेचारे, इनको पागल बनाया जा रहा है और इनके ऊपर देखो, ये तो अत्याचार ही है, क्योंकि ये सारे बिल्कुल अपने, उनको दिमाग में ये बिल्कुल 100% लगता है कि ये बाबा हमको ठीक करेगा, और ये बाबा इनको धोखा दे रहा है और एक चिमटे से उसको रेडियोथेरेपी कर रहा है। ऐसे लोग ऐसे स्थानों पे तब भी जाते हैं जब उनको मेडिकल से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया और वो शायद एक्सपेंसेस बेयर ना कर पाए। इस बात को आप ना डिनाई करें, क्योंकि 100% ये तो मैं मानता हूं, चैलेंज तो है। हेल्थ केयर तो महंगा है और हेल्थ केयर हमारे देश में सबको अवेलेबल नहीं है, वही, ये मानता हूं मैं। और तभी शायद ऐसे दुकानें चल रही है और वहां आस्था और भाव से इनको लगता है कि इनके ऊपर कृपा बरस रही है। बहरहाल ये आपको ही तय करना है, जैसा मैं दर्शकों को हमेशा कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि ऊपर वाले को आपसे जुड़ने की किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, और इतने समझदार तो आप भी हैं। विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और ध्यान रखिए, तय कीजिए इन तस्वीरों में क्या सच दिखा या इसमें भी कुछ झूठ नजर आ रहा है। अच्छे से रहिएगा।